महाप्रभु जी के परिकरों में अन्यतम श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का प्रभाव तिथि है। इनका जीवन वृत्तांत नित्य लीला में ये स्वयं सखी स्वरूपा है। कौन सखी है? तुंग विद्या सखी, अष्ट सखियों में एक। और महाप्रभु लीला में प्रबोधन सरस्वती पाद। जन्म है दक्षिण भारत में श्रीरंगम में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के पश्चात दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, दक्षिण देश को पवित्र करने के लिए और साथ अपने इन परिकरों को इकट्ठा करने के लिए। तो जो श्रीरंगम पहुंचे थे वहां पर कौन है? कहाँ है? तो जो वहां पर श्री रंग जी के मंदिर में महाप्रभु कीर्तन नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उनके अद्भुत भावों को देख करके वहां एक श्री संप्रदाय के वैष्णव उपस्थित थे। नाम था वेंकट भट्ट। ये श्री संप्रदाय के वैष्णव, तीन भाई, वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट, तीन भाई थे। उनमें से वेंकट भट्ट के ही सुपुत्र हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद प्रबुद्ध, पहले नाम था प्रबुद्ध भट्ट, प्रबुद्ध भट्ट। वही बाद में कहलाए संन्यास लेने के पश्चात प्रबोधानंद सरस्वती। तो जो वहां पर नित्य कीर्तन कर रहे थे, उनका दर्शन करके वेंकट भट्ट बड़े प्रभावित हुए। मुझे प्रार्थना की, प्रभु ये चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है, हो गया है, अभी आप कहाँ जाएंगे? आप आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करें हमारे भवन पधारिए और 4 महीना आप यहाँ पर ही निवास कीजिए। और महाप्रभु ने देखा मेरा परिकर यहाँ आया है, इसको भी खींचना है, इसलिए महाप्रभु वहां रहना स्वीकार कर ले। 4 महीने महाप्रभु जी वहां रहे थे। इन 4 महीनों महाप्रभु जी ने उन पूरे जो श्री संप्रदाय के वैष्णव थे उन पर ऐसी कृपा की, शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए। उनका ये भावना थी वेंकट भट्ट जी की, नारायण तो भगवान स्वयं, नारायण स्वयं भगवान है, कृष्ण उनके अंश हैं। महाप्रभु विभिन्न प्रकार युक्तियों के द्वारा परमाणु के द्वारा सिद्ध कर दिया, नहीं, कृष्ण ही भगवान है। वेंकट जी बोलिए तो नारायण जी स्वयं भगवान है, तो उनकी शक्ति लक्ष्मी जी तो नारायण को छोड़ करके ब्रज में तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, गोप वेश जिनका है, उनके पास क्या करने चले गए थे? क्यों गए थे? बोले प्रभु वो तो कृष्ण ही तो है, दोनों का अंतर ही नहीं है। प्रभु ने पूछा, इस तरह तो लक्ष्मी जो पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं हुआ? अपने पति को छोड़ करके एक ग्वाले के पास चली गई, गोपालिका चली गई वृंदावन में, उनका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ ही नहीं हुआ? प्रभु नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दोनों तत्व तो एक ही है? तो महाप्रभु ने तब सिद्ध किया कि नारायण स्वयं भगवान नहीं, भगवान स्वयं कृष्ण तो भगवान स्वयं, और नारायण जी उनके विलास है। ये युक्ति को सुन करके वेंकट भट्ट परिवार जो था शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए। महाप्रभु जी वहां से प्रबोधन सरस्वती पर कृपा करके, गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे बच्चे थे उस समय, प्रभु की चरण सेवा करते थे, छोटे छोटे हैं, चरण सेवा करते, उनका प्रसाद उनको दिया जाता था। तो बाद में प्रभु जी पहुंचे वापस नीलाचल आए, और जो प्रबुद्ध भट्ट थे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, फिर वहां से उत्तर दक्षिण भारत छोड़ करके वृंदावन में पधारे और यहां उन्होंने भजन साधन शुरू किया।
और फिर जो प्रभु का आदेश था, गौर धाम, गौर काम, गौर नाम, लीला, जो लीला स्थली को प्रकाशित करना, गौर काम ग्रंथ आदि प्रणयन करना, गौर नाम प्रचार करना, ये करते थे। यद्यपि चैतन्य चरितामृत में इनका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ वैष्णव ऐसे थे, जैसे हमारे लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, रोशनदास ठाकुर, कई ऐसे वैष्णव थे जिनका उस पूरा सहयोग था जिनका ये धाम प्रकाशित करने में और प्रभु की लीलाओं को प्रकाशित करने में पूरा सहयोग था जिनका। परंतु दीनता वशतः उन्होंने पहले वचन ले लिया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु शर्त ये रहेगी कहीं पर हमारा नाम उल्लेख नहीं होना चाहिए। कविराज गोस्वामी ने भी फिर उनका जो आदेश है उसका सम्मान रखा, उनका कोई वर्णन नहीं किया। ऐसे वैष्णव थे, कहीं वर्णन मना कर दे, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसे कहते हैं वैष्णवता। कैसे कैसे परिकर महाप्रभु के कैसे आचरण, विभिन्न, किसका कोई आचरण है, किसका कोई आचरण है, किसका कोई वैशिष्ट है, ये वैशिष्ट है। क्या दिखाया इन्होंने यहां से? क्या होना चाहिए? ऐसी दीनता होनी चाहिए, सेवा की जाए निष्काम भाव से, हमारा मान होगा, हमारा सम्मान होगा, हमारी पहचान होगी, इस बुद्धि से हम सेवा करेंगे, उसी गिनती आ जाएगी अन्याभिलाषिता युक्तम। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव सेवा कर रहे हैं, यदि भावना यह है हमारे नाम पर सिद्ध हो जाएगा, तो ये भक्ति तो हुई, भक्ति अधमा अनाभिलाषिता युक्तम हो जाएगा, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। तो इन्होंने ये चीजें प्रदान की। अब यहां पर आए, यहां के भजन साधन किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर बाद में बड़े पंडित थे। गोपाल भट्ट को जब छोटे बच्चे थे, पूरा उनको व्याकरण पढ़ाया, सिद्धांत पढ़ाए, इन्होंने पढ़ाया। फिर यहां पहुंचे गोपाल भट्ट गोस्वामी, बाद में फिर उन्होंने यहाँ का आश्रय लिया, यही भजन साधन करते थे और यहाँ रहते भजन में करते थे। फिर उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, एक ग्रंथ लिखा चैतन्य चंद्रामृत, वृंदावन महिमामृतम, और एक विशेष लिखा था राधारस सुधानिधि नाम था उसका, सुधानिधि, राधारस सुधानिधि नवदीप शतकम। ये राधारस सुधानिधि को लेकर समस्या खड़ी हुई है। राधा बल्लवी कहते हैं ये जो ग्रंथ है ये हित हरिवंश जी का लिखा हुआ है, ये बात का नहीं है, उनके कहना है, इसको कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से, और इनके विषय में समस्या, एक बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को ऐसा कहना है कि प्रबोधन सरस्वती जो हैं, पहले काशी के प्रकाशन सरस्वती थे, जो मायावादी थे, महाप्रभु वहां गए, उनका उद्धार किया, बाद में वो बने प्रबोधन सरस्वती पाद। तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी स्वयं चैतन्य में खंडन कर दिया। इतिहास की दृष्टि से ये मेल नहीं खाता। एक व्यक्ति पहले वैष्णव था, फिर मायावादी बन गया, फिर वैष्णव बन गया, ऐसा नहीं होता। पहले महाप्रभु कहां गए थे? दक्षिण भारत गए थे। वहां तो प्रबोधन सरस्वती बाद श्री संप्रदाय के वैष्णव थे। तब प्रभु लीलाचल पहुंचे, फिर वापस वृंदावन आए, 1-2 साल के अंदर में ही प्रबोधन सरस्वती बाद जी घोर मायावादी बन गए। और कैसे मायावादी? जिनके 60,000 शिष्य थे। कितने? फिर प्रभु आए, उन पर कृपा की, फिर वो वैष्णव बन गए। एक किसी दृष्टिकोण से ये सिद्धांत मेल नहीं खाता। इसलिए प्रबोधानंद है, प्रकाशानंद है। प्रबोधानंद श्री संप्रदाय के वैष्णव थे,
सन्यासी थे, वृंदावन में भजन साधन किया, उनकी भजन कुटी है, भजन ये भजन कुटी थी, भजन करते थे। और प्रकाशानंद घोर मायावादी थे। काशी में रहे, काशी में। हाँ, काशी में। प्रकाश कहीं वर्णन नहीं है, कृपा तो हो गई। अब कृपा 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 की अनेक कोटि है। कृपा तो जगह बनाए के ऊपर भी हुई, कृपा तो बौद्ध आचार्य के ऊपर भी हो गई। कृपा की कोटियां होती हैं। तो ऐसे नहीं कि ऊपर मायावादी एक 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 सखी बन जाए, वो संभव नहीं है। तो जो ये कहते हैं ये सरासर इतिहास की दृष्टि से भी गलत है और तत्व की दृष्टि से भी गलत है। प्रभुपाद जी ने इसको बराबर खंडन किया है ना। तो यहीं पर काले देह पे भजन करते थे पूर्ण तुलसीपाद जी, और यहीं पर ही रहते हुए कविराज गोस्वामी की सहायता करते थे। जो उन्होंने दर्शन किया था, प्रभु का दर्शन किया था। जब चैतन्य की रचना कर रहे थे कविराज गोस्वामी, तो सबसे उन्होंने सहायता मांगी थी। जिसके बाद जो मसाला था, जो उनकी दिखा था, कड़चा गए थे, उसको सब ने दिया था। और प्राय वैष्णव मना करते थे, हमारा नाम उसमें मत लिखना। ये दिन था, वैष्णव दिन था। हमारी समस्या क्या है, इसमें हमने काम किया था ग्रंथ में, हमारा नाम क्यों नहीं आया? हमने काम किया था, 2 दिन मैंने काम किया था इसमें, हमारा नाम क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या होता, नाम से क्या होता पता नहीं, पल नहीं जरा। 37 साल से भगवत पत्र में मेरा नाम आता है, आर्टिकल भी आ रहा है। तो मुझे कुछ स्पेशल मिला नहीं आता, मुझे कुछ स्पेशल कोई मिला ही नहीं। तो क्या मिल जाता नाम लगे, और नाम चला रहा है 2000 से चला रहा है। एक मेरा आर्टिकल भी जाता है उसमें। मैं सोचता हूँ तो मुझे क्या मिल गया नाम लिखने से? मेरे कौन से मेरे पंख निकला है सुखाब के कि लोग पता नहीं क्यों नाम के विषय मरते हैं। कौन पूछता है? लोग प्रेजेंट देखते हैं, तुमने क्या किया ये कोई नहीं देखता। लोग क्या देखते हैं? वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या लिखा इसको नहीं, वो देखते हैं तुम वर्तमान क्या कर रहे हो, लोग इसको देखा करते हैं। अपना वर्तमान ऐसा बनाओ कि जो तुमको लोग माने। समझे? सम्मान भी प्राप्त करना चाहते हो तो वो तुमको, मैंने जान तो ये किया था, मैंने वो जो किया था, कौन देखा किसने किया था? लोग तो तुम अभी क्या कर रहे हो? तो पास्ट है, वर्तमान में क्या कर रहे हो इसको देखे लोग तुम्हारा आकलन करेंगे, तुमको मापेंगे। इसलिए ये नाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सेवा करो, प्रचार करें, और नाम के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा मान करके। जहां नाम प्रचार की और नाम फैलाने की जहां प्रवृत्ति होगी, समझो माया माया कैसे ग्रास करके पता नहीं चलेगा। माया कैसे हम जो कब्जे में ले रही पता भी नहीं चलेगा। माया बहुत चतुर है, किसी कैसे फंसाना है। शेर को पकड़ना हो तो उसके लिए अलग शिकार फेंका जाता है, चूहे को पकड़ना हो तो उसको अलग शिकार फेंकना पड़ता है, अलग अलग डालना पड़ता है। मच्छी पकड़नी हो तो अलग, कैसे किसी बस में लाना है। तो माया भी जानती है, माया देखती है जो व्यक्ति है ये कैसा है, बेचारा भी ऐसे करती है। समझे क्या नहीं? ऐसा पांडित्य दे देगी, ऐसा पांडित्य दे देगी तुमको, पंडित बन जाओगे। ऐसा प्रचार करवा देगी और लोग तुम्हें मानना शुरू कर देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल में लोग वाह वाह करना शुरू कर देंगे। बस माया जानती इसको ऐसे फंसाना है। ये माया का चाल होती है, समझना आसान नहीं है। और हम उसमें बह जा सोचते हैं हमारी भक्ति की महिमा है, अपनी भक्ति की महिमा है। माया चाहती है किसी प्रकार से ये मूल लिंक से टूट जाए,
सावधान बिल्कुल। जो मूल लिंक है ना, लिंक क्या है? लिंक क्या है? ये पावर हाउस मठ। मानो ना मानो, मठ में ताकत, एक शक्ति होती है। समझे कि नहीं? ऐसी बुद्धि ले आएगी, मठ माना बंद कर देंगे, प्रचार करेंगे इंडिपेंडेंट, मठ के प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो लिंक से टूट गए। माया चाहती है किसी पर लिंक से टूटे, ये लिंक से टूट गए बस। जहां पर जब लिंक में है, अनुगत्य में है, जहां हम लिंक से हटे अनुगत्य छूटा, बस। जब तक हमारे को शासक है, कल्याण है। जहां लिंक से हटे हमारे शासक हम स्वामी स्वयं। अब क्या हो जाता मालूम क्या है? हमारे शासक कौन है? हम स्वयं अपने शासक हैं। एक अंधा अपना उद्धार कैसे कर सकता है? जिस दिन आ जाता मैं सीख गया, जान गया है, अब क्या मठ में जाने की जरूरत है, अपने आप कर लेंगे। बस समझो तुम, जो मेन जो धारा चली आ रही थी, जो धारा बैंकुटनी धारा, जो धारा चली आ रही थी, हम धारा को छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट बन गए। और माया यही चाहती है, माया किस प्रकार से मूल लिंक से हटे, और लिंक से हट गए बस। अब उसे पतन शुरू। और आश्चर्य मालूम क्या? उसका आश्चर्य क्या लगेगा? उसे लगेगा मेरी तरक्की हो रही है। उसे ले जब मतलब मठ में था साला, मेरे प्रचार नहीं हो पाता था, प्रचार नहीं करने देते थे। जैसे मठ अलग हुआ हो ना, कितना प्रचार हो रहा है। जब मठ में था, अनुगत्य में था, दब के रहना पड़ता था। अब स्वतंत्र हूं, खूब प्रचार हो रहा है। ये पता नहीं है, ये पता नहीं उसको कि माया की क्या है चाल है। माया बराबर प्रयास करेगी हमको मूल लिंक से हटाने का। और हम इतने बड़े वैष्णव भी नहीं है कि हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ये भूल नहीं होनी चाहिए। तो 37 साल में मैं देख रहा हूं, मैं अपने औसत देख लिया मैंने, कुछ नहीं होता। कुछ सीख लिए, पढ़ लिए, लोगों को कथा सुना दी, और लोगों ने कथा सुननी शुरू कर दी। मैं समझो कि हम ये महापुरुष आए और गए, जैसे बता नहीं, महापुरुष अभी ऐसे गए। गीता की पाठशाला शुरू करते 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 गीता का संसार, गीता रट गए। मठ में क्या जाएंगे? मठ में जाने से मठ में क्या जाए? वहां तो रोज वे कथा होती है। अपना अलग हम डिस्कशन करेंगे डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करते 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 वे जहन्नुम में। सावधान साधु सावधान। स्लो प्रोसेस, अपना अनुभवी बात कह रहा हूं मैं। हवड़ा दबड़े बिल्कुल मत करो, लिंग से बने रहो। लिंग टूटा और मैं चाहते हम लिंग से हट जाए किसी प्रकार से। मठ के जो प्रोग्राम्स हैं, कीर्तन है, पाठ है, आरती हैं, ये सब बस मैं चाहते किसी पर टूट जाए, ये इससे हट जाए, बस हो गया। इससे हटे छुट्टी। कई ऐसे लोग वृंदावन में रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं बाहर, को भजन सिर्फ दिखते हैं, भजन भी कर रहे हैं, परंतु खाली माटे गोल करा। एक कहा तो खाली माटे, खाली मैदान है ना, मैदान में एक गोल, वो 2 गोल, वो 4 गोल, 10 गोल कर दिए। 10 गोल करके आगे क्यों? अगले तो मैदान में था। मठ मंदिर में जब मठ में आओगे, लोग गालियां सुनोगे। कोई यहां से गाली बगेगा, वहां से गाली बगेगा, कोई हट यहां से कहेगा, वो हट वहां कहेगा। समझे क्या नहीं? मत ब्रह्मचारी देखो थप्पड़ खा कर बेचारे रहते हैं। जो बाहर से आते हैं, एक बार कह दो ना, एक बार कह दो ना उनको, मैं एक बार थोड़ा डांट दूं, बस दोबारा मठाना बंद कर देंगे, आने ही बंद कर देंगे। उन्हें लगता है कि हम बहुत सहिष्णु बन चुके हैं, परंतु जब आएंगे ना अखाड़े में, अखाड़े में आएंगे, बस एक दिन क्या है, उठो यहाँ से, यहाँ कैसे बैठ गया, उधर बैठो।
फिर मुंह दिखाना बंद। मठ में हम गए थे, हमको उठा दिया, हमको उठा दिया, बेइज्जती कर दी हमारी। भैया यदि भजन करना है तो मठ छोड़े बिना, इस जन्म में हो 10 जन्म में स्टार्टिंग, मैं मठवासी नहीं करूं, मैं मठवासी नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग मठ से ही होगी। अपना अनुभव देख लिया मैंने। तुम लाख भजन बाहर तुम लाख भजन कर सकते हो, असल तो बात भैया परीक्षा तो मठ ही है। परीक्षा कहां पर है? मठ में है। जहां 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, उनके बीच में रह लेना और चित्त चंचल ना होना, भजन कर लेना, तो स्टार्टिंग ये से होगी। समझे कि जो 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 मठ छोड़ घर छोड़ के आते हैं ना, पर जो महापुरुष बाहर गए थे, चले गए, मैं उनसे कहा था तुम बाहर जरूर रह रहे हो, अपने आपको मठ का ब्रह्मचारी समझना, जैसे मठ का ब्रह्मचारी समझना, समझोगे तो कल्याण होगा। सोचो ना, अभी कुछ साल हुए और अब स्वतंत्र मान रहे। मैं कहता हूं ना, मठवासी क्या विशेषता है? मठवासी को भजन हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? करवा लेंगे। जो बाहर रह रहे हैं उनको भजन अपना भजन स्वयं करना होगा। समझे? जो मठ में आ गया वो तो जो शासक है, तुम्हारा शासक मैं, मेरा शासक तुम। शासक चाहिए, ये तो अंधा ऐसा अंधा ही उपनियमानात एबिस्तंता उदाम में। इसको इसलिए भैया सावधान रहना, भजन करते सीखो, पढ़ो, सब कुछ सीखो, परंतु जो मूल हमारे लिंक है, इस बार बंद कर दो। आज मैंने छूट दे दी उनको। सुबह कह रहे थे, मैंने कोई बना आज बोले महाराज जी हैं, बोले महाराज जी है, बोले महाराज जी कल प्रोग्राम है देवी दामोदरन, पुलिस बुला लूंगा। बोले आज छूटे हैं, आज राजागरण आज देवी जागरण पूरा रात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन छूट देनी चाहिए। डर करके पुलिस खड़ी रहेगी। जो भी हो, तो जीवन में एक चीज ध्यान रखना भाई, कहीं पर भी रहो, कीर्तन, पाठ, आरती, और वो भी वैष्णव के संग में, कभी मत छोड़ना है इसको। हम एक्चुअली ना, हम बटू को समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पर, नहीं, जब मठ है ना, जब मठ होता है विशेष शक्तियां होती हैं, समझेंगे नहीं? ये लोग चेष्टा करना है इसको, समर्थ हुए बिना, जब तक समर्थ ना हो तब तक लिंग से जुड़े रहो। इस प्रकार से हमें शिक्षा वैष्णव ने दीनता के प्रतीक है, सब कुछ करने पर भी हमारा नाम नहीं देना। बताओ कितनी बड़ी बात है। हम आते हैं अपने विषय पर। श्री